हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? चलो चार्जिंग लाओ। ये कर लेते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सर रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया अच्छा अभी? रिकॉर्डिंग अभी चालू है स्टार्टिंग सर, से? अभी चालू किया है, बिल्कुल अभी चालू किया। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, तो ये प्रैक्टिस अगर आप लगातार करो तो इसमें फन बहुत है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ कंपटीशन कीजिए, ठीक है? और आप देखिए कि जब आप ये एक्सरसाइज करने लगोगे, और दूसरी मैंने कहा था कि आप कोई भी काम जो है लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी काम आप लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर देंगे, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर किस तरीके से चेंज आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंज आने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर चेंज आ जाएंगे, कंसंट्रेशन पावर के अंदर चेंज आ जाएंगे। बहुत सारे चेंज आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा सिस्टम अपने ब्रेन में डाल लिया है। तो कुछ व्यक्ति कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने खास डिमांड की थी कि ये वाला टॉपिक एक बार दोबारा करवा देना। तो मैं अगले 3 मिनट में आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल है कि एक फ़ोन की लिमिटेड मेमोरी होती है। उस मेमोरी के अंदर एक लिमिटेड डेटा आता है, लाइक 128 जीबी मेमोरी है, तो उसके अंदर 128 जीबी ही डेटा आएगा, ठीक है? तो लेकिन जब आप दूसरे का हाथ से काम करना स्टार्ट करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो डिफरेंट न्यूरॉन्स के साथ काम करेगा, और हर एक न्यूरॉन्स और ब्लड सेल्स की अपनी मेमोरी होती है। वो मेमोरी जब आप एक डिफरेंट काम कर रहे हो और काम के अंदर यूनिकनेस है, तो वो मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगी। सबकॉन्शियस माइंड में सेव होगी, तो मतलब वो उसका स्पेस आपका सबकॉन्शियस माइंड का बढ़ता चला जाएगा। हर एक एक्टिविटी, हर एक वर्ड के साथ, मतलब आप एक नए न्यूरॉन्स को सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर रहे हो, जिसका पहला असर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी याददाश्त जो है ना, मेमोरी पावर, वो बहुत अच्छी हो गई है। और कोरोना काल में हम मतलब बादाम में कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बादाम खाए बिना काम चल जाएगा सबका। वहाँ पे आपकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी हो गई है वहाँ पे, ठीक है जी। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि जब एक बार आपका कोई न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, तो वो मेमोरी स्पेस हमेशा के लिए खुला रहता है, जब तक कि वो फुलफिल ना हो जाए। वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो आपने तो 128 जीबी को सीधा सीधा 800 जीबी, 1000 जीबी, 5000 जीबी, जितना भी डेटा आप काम करोगे उतना स्पेस आपने क्रिएट कर दिया। और आज की डेट में इसको आप समझ सकते हैं एक ब्रेन जिम की तरह, कि ये एक ब्रेन जिम है। ब्रेन जिम की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे अच्छा शरीर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे अच्छे दिमाग के लिए हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मेडिटेशन करते हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसके अंदर बहुत ही गजब का होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा गजब का। बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ना पॉइंट डाल दिए थे, जो कल हमने डिस्कस किए थे। वो पॉइंट मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे, तो आप वहां से देख सकते हैं। 5 से 6 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, तो वो हम करते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है माइंड प्रोग्रामिंग, जब आपको किसी और की करनी है या खुद की करनी है। वैसे हम सेल्फ हिप्नोसिस में 3 4 5 लाइव डेमो कर चुके हैं। सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर हम 3 4 5 लाइव डेमो कर चुके हैं, जिसका असर आपके ब्रेन पे और बॉडी लैंग्वेज पे देखने को मिला है। बट अब आपको माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में डीप डिटेलिंग समझनी होगी, कि माइंड प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो माइंड ब्रेन के अंदर क्या रिएक्शन होते हैं उसके, और माइंड प्रोग्रामिंग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और माइंड प्रोग्रामिंग करने के बाद जब विचार माइंड टू बॉडी में ट्रेवल करता है, तो उसके बिहेवियर को हमें कैसे समझना है, और फिर उस विचार के साथ हमें अपना बिहेवियर क्या रखना है। उस विचार के साथ हमें अपना बिहेवियर क्या रखना है। देखिए, माइंड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं जैसे बोलता हूँ कि हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम पे कि आपका एलोपैथिक मेडिसिन को, बिजनेस को बहुत डाउन ले आएगा, ठीक है जी। तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा ना, वो माइंड प्रोग्रामिंग का होगा। सबसे बड़ा रोल जो होगा वो माइंड प्रोग्रामिंग का होगा। और माइंड प्रोग्रामिंग के अंदर आपको समझना है सिर्फ एक ही गेम, कि जैसे हमने 5 मेथड की बात की थी, हम अपनी सिक्स सेंस के थ्रू वो 5 मेथड, मतलब कलर हो, साउंड हो, यूनिकनेस हो, स्टोरी हो, इमोशन हो, इन सारी चीजों के थ्रू हम अपने ब्रेन में टेम्पररी मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी को डेटा लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डेटा वहां पे परमानेंट हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना है। मतलब एक है ना कि
जैसे आपको मैं आपको किसी चीज के लिए प्रोग्राम करते हैं, हम मनी की अफर्मेशन को प्रोग्राम करते हैं, हम हेल्थ की अफर्मेशन को प्रोग्राम करते हैं। जो हम प्रोग्राम करते हैं तो इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्यू टू लो प्रैक्टिसेस आपके पास वो असर भी टेम्परेरी रहता है। ड्यू टू लो प्रैक्टिसेस वो असर भी आपके पास टेम्परेरी रहता है। उस असर को परमानेंट करने के लिए आपको माइंड प्रोग्रामिंग का एक डिफरेंट मेथड समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। इस डिफरेंट मेथड में क्या होता है, रिसीविंग मोड होता है एक, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक रिसीविंग मोड के साथ कर रहे हैं। अभी तक हम क्या करते हैं कि हम सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर एक बहुत कंफर्ट जोन के अंदर जाते हैं। कंफर्ट जोन मतलब आप लेट गए हैं, आपने आंखें बंद कर ली हैं, आपके मसल्स रिलैक्स हो गए हैं, आप सोने के लिए तैयार हैं, आपको सोना भी अलाउड है। सेल्फ हिप्नोसिस में आप ओपन आइज हिप्नोसिस करते हैं, उसके अंदर आपको आंखें खोलना भी अलाउड है। ठीक है जी। लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे, आज हम कुछ अलग करेंगे। आज हम अपने दोनों हाथों को छोड़ के बाकी बॉडी को सेल्फ हिप्नोटिज्म की स्टेट में लेके जाएंगे। दोनों हाथों को छोड़ेंगे और जब भी कुछ करेंगे तो इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। पैसे की बात आएगी तो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मतलब हम अपनी सिक्स सेंस, जो थॉट ट्रेवल करके आता है बॉडी, माइंड से बॉडी में ट्रेवल करके आता है एक विचार, और वो आने में लेता है अपना एक पर्टिकुलर टाइम। मैक्सिमम टाइम हो सकता है 2 साल और मिनिमम टाइम हो सकता है 2 मिनट से भी पहले वो आपके उसमें आ जाए, क्या नाम, बॉडी के अंदर आ जाए। बट आज जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, थॉट को सीधा का सीधा सिक्स सेंस के अंदर खींच लेंगे अपनी, सीधा का सीधा हम सिक्स सेंस में खींच लेंगे। हम में से कितने व्यक्ति सक्सेस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब चलते चलते जो एक्सरसाइज करते हैं वो कितने व्यक्ति कर रहे हैं? चलना तो हमारा रूटीन का काम है ना, तो चलने वाली एक्सरसाइज हम में से कितने व्यक्ति कर रहे हैं? ओके। आर शुक्ला मैडम जी, आप बताइए क्या क्या करते हैं आप चलते हुए? सर मैं अफर्मेशन जो है मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हाँ उसको जी। मैं हर वक्त अपने माइंड में कंटिन्यूअसली बोलते रहती हूँ। इवन कि व्हेन आई एम जैसे घर के कुछ काम कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ, तब भी मेरे माइंड में वो सब अफर्मेशन चलते रहते हैं। ओके। इंदिरा मैडम, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा भी ऐसी है, खाना बनाते टाइम, आटा गूंदते टाइम, चलते फिरते अफर्मेशन अपने देती रहती हूँ। जैसे जैसे आपने बोला हम चल रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके। चलते चलते हर स्टेप पर मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ। सिर्फ और 12 लोग, मतलब ओनली 12 पीपल इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर बात की जाएगी किस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, तो हम में से सभी को कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में चाहिए, जो अभी सर मैं भी कर रही हूँ। थैंक यू जी, हाथ हैंड रेस कर दीजिए। ओके चलिए। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, कि चलने वाली एक्सरसाइज के रिजल्ट जो है ना बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। जो व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। ओके, आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं। सर अब तो आदत सी हो गई है सर हमको, माने कि डेली में एक रूटीन बन गया है, अब नहीं करने से हमको अच्छा नहीं लगता है सर। बस यही तो चाहिए मैडम, ऐसा रूटीन, हाँ, ये हो गया एक तो समझो रूटीन सारा बन गया काम सर। हो एक गया। दिन में ओके सुबह जी। उठ के ये बोलना है, फिर खाना खाते समय भी ये बोलना है, हर समय एक रूटीन बन गया है सर ये अब। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी। थैंक यू सर। ओके, मैं बता देता हूँ। चलने वाली एक्सरसाइज कुछ ऐसे करनी है कि जैसे हमने चलना तो रोज ही है। कोई व्यक्ति 200 कदम चलता है, कोई 500 चलता है, कोई 10,000 चलता है, ठीक है। तो आपको बस चलते चलते एक ही बात तो बोलनी है कि हर कदम के साथ में और सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ, हर कदम के साथ में और हेल्दी होता जा रहा हूँ, हर कदम के साथ में अमीर होता जा रहा हूँ। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो बोलते रहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, खुली आंखों से हो, बॉडी लैंग्वेज का पूरा यूज कर रहे हो, अपने दोनों पैरों का यूज हो रहा है, आपका बॉडी का पूरा वेट जो है वो आपके पैरों के ऊपर रहता है उस टाइम पे। और जो ब्रेन है वो कॉन्शियसनेस में रहता है। लेकिन ब्रेन के साथ जब कुछ अजीब बिहेवियर होता है कि आदमी कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, तो वो चीज परमानेंट मेमोरी में जाता है। जो भी सॉन्ग्स व्यक्ति गाते हैं और चलते हुए गाते हैं वो सॉन्ग्स वो कभी नहीं भूलते। जो भी सॉन्ग, मतलब वी कैन से वॉक इन टॉक,
ठीक है जी, फोन पे बात करते हुए भी चलते जा रहे हैं। और जिन लोगों की पर्सनैलिटी काइनेस्थेटिक है, मतलब जिन लोगों का काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी है, उन व्यक्तियों को तो और ज्यादा फायदा इस चीज का मिलता है। तो कोई भी ना अपने एक भी कदम को आप वेस्ट मत कीजिए। जीवन में जो भी कदम आप चल रहे हैं, हर कदम सफलता की ओर लेके जा रहा है, आपको ये मान लेना है आज से, ठीक है। और माइंड प्रोग्रामिंग में आज जो हम करने वाले हैं वो कुछ इसी से रिलेटेड है कि जो भी अफर्मेशंस है ना, ये जैसे जिस बॉडी के जिस भी पार्ट को आज आप छोड़ दोगे, ठीक है जी, वही पार्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो हमने हाथ को छोड़ दिया, दोनों हाथों को हम छोड़ रहे हैं, तो हमारे हाथ जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करेंगे। कैसे कम्युनिकेट करेंगे मैं बताता हूँ। रेखा मैम, मेरी आपसे विनती है, कृपया करके आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे मैं बताता हूँ। जब आपने कोई चीज अपने दिमाग से मांगी, आप अपने दिमाग से कुछ भी मांगा, पैसे मांगे, कस्टमर मांगे, कोई प्लेजर मांगा लाइफ में, कुछ भी मांगा आपने, वो चीज का रिसीविंग का एक टाइम होता है कि वो चीज आपको रिसीव होती है। लाइक आपने 1 लाख रुपए मांगा, तो आपको 1 लाख रुपया नहीं मिला, आपको 50,000 मिल गया, 20,000 मिल गया। लेकिन उस टाइम ना आपकी बॉडी को आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मैसेज देगा कि आपने मांगा, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अभी क्या होता है, अभी ये होता है 100 में से 5 आदमियों के साथ। लेकिन अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो 100 में से कितने लोगों के साथ होगा? 100 में से 100 लोगों के साथ होगा उस केस के अंदर, ठीक है जी। अब ये सबसे हिप्नोटिज्म के अंदर सबसे, मतलब आप समझिए कि लेटेस्ट वाली चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट, ठीक है जी। हमारा हाथ का और ब्रेन का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन होता है, ये तो सबको पता ही होगा। हाथ का और ब्रेन का सॉलिड कॉम्बिनेशन होता है। हमारे हैंड पे भी स्पाइरल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी हिप्नोटाइज्ड करना है आपको, तो आपने देखा होगा ये वाली एक्सरसाइज उसको करवाई जाती है कि उसका हाथ ऐसे लाते हैं कि अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ को देखिए, यहाँ पे फिंगर लगा के बोलते हैं स्लीप। तो व्यक्ति उसी टाइम पे सो जाता है, व्यक्ति उसी टाइम पे गहरी नींद के अंदर चला जाता है। कि अगर ये वाला जो हमारा फिंगर है, मिडल फिंगर, इस फिंगर को आपने यहाँ पे थर्ड आई पे टच किया, क्योंकि इन पे होते हैं स्पाइरल, ठीक है। और जो फिंगरप्रिंट है वही ब्रेन प्रिंट है, और जो फिंगरप्रिंट है वही हमारी मेमोरी को प्रेजेंस करते हैं। जिस व्यक्ति के पास मेमोरी नहीं है, उस व्यक्ति के पास फिंगरप्रिंट भी नहीं है। आप ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के पास मेमोरी नहीं है ना ब्रेन के अंदर, याददाश्त चली गई या उम्र के साथ कमजोर हो गया व्यक्ति, उसके फिंगरप्रिंट भी वीक हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ब्रेन का बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन होता है हाथों के साथ, हमारे दोनों हाथों के साथ, ठीक है जी। तो अगर आप अपने इन हाथों को छोड़ दोगे तो ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ब्रेन इतनी पावर रखता है कि वो आपके हाथ को अगर ऐसे 1 सेकंड से भी कम टाइम में डिफेंस के लिए तैयार कर सकता है, 1 सेकंड भी कम टाइम के लिए कुछ भी, मतलब उससे वो करवा सकता है। लेकिन अगर आपने पैसे की अफर्मेशन डाली और आपके पास पैसे आ गए, आपने पैसे की अफर्मेशन डाली और आपके पास पैसे कहीं से आ गए, तो आप पैसे गिनोगे। जब आप पैसे को गिनना शुरू करोगे ना, उस टाइम पे आप महसूस करोगे कि आपके दोनों हाथों को ब्रेन ने रोक दिया, चुंबक आ गया आपके दोनों हाथों के बीच में। आप पैसे को गिन नहीं पाओगे कुछ सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए। और जब तक आप इस मैसेज को रिसीव नहीं कर लोगे ना अपने ब्रेन से कि ये पैसे मैंने आपको दिलवाए हैं, मतलब आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने दिलवाए हैं या आपकी माइंड प्रोग्रामिंग ने दिलवाए हैं, जब तक आपका ये सबकॉन्शियस माइंड आपको ये समझा नहीं देगा ना, तब तक आपके हैंड अनलॉक नहीं होंगे। आपको मैसेज तुरंत रिसीव हो जाएगा अपने विचार के अंदर, तुरंत, ठीक है। ये क्या, ये टेक्निक किस काम आएगी? ये टेक्निक किस काम आएगी कि सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है उसके कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है उसको होती है उसके कॉन्फिडेंस लेवल में। और क्या प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर? कि जो मैं कर रहा हूँ ये उसका रिजल्ट है या ये मेरी किस्मत है, ठीक है जी। क्योंकि पैसे तो पहले भी कमा रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं। यहाँ पे आप एक फिल्टर लगा दिया आपने अपने ब्रेन के साथ। कौन सा फिल्टर लगा दिया? कि जो मैं कर रहा हूँ वो पहले से है या आज, मतलब मेरे को मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पैसा रिसीव हुआ है या मेरी किस्मत से रिसीव हुआ है। अब किस्मत भी 2 टाइप की होती है। एक वो जिसके भरोसे पे आपने अपना सब कुछ छोड़ा हुआ है, और एक वो जिसे आप अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। ये मतलब
जिसको आप अपने यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी थ्रू योर माइंड पावर। ठीक है, आप अपने माइंड पावर के थ्रू जो वो करते हैं वो करते हैं। खुशहाल जी आप प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए माइक। ओके मैं गूगल मीट पे और जूम पे सभी से विनती करना चाहूंगा, कृपया आप अपने माइक्स का ध्यान रखिए। सभी व्यक्ति बीच में सारी स्क्रिप्ट डिस्टर्ब हो जाती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। ओके, तो आप उस फिल्टर का यूज करो, उस वो फिल्टर आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ बिलीफ सिस्टम, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेडिटेशन कर रहे हैं, आप माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो हम मांगते ही हैं। अब ये 2 घंटे अगर हम डेली 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी वांट समथिंग, कुछ तो हमें चाहिए ही है रिजल्ट। चाहे वो नई नॉलेज का हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो हेल्थ से हो, किसी भी रीजन से हमें रिजल्ट तो चाहिए। तो वो रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है अभी आपके पास। इस एक्सरसाइज के बाद आपके पास सबूत होंगे कि यस रिजल्ट मिल रहा है। अब जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे हमने कल वाली एक्सरसाइज की है, आप लोगों ने आज प्रैक्टिकल की है, तो प्रैक्टिकल में रिजल्ट संभव है क्योंकि हम खुली आंखों से देख लेते हैं कि जी रिजल्ट है। बट अब जो हम करेंगे जो हम बाई माइंड करते हैं, इंटरनल वर्ल्ड में करते हैं, उसमें हमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें हम 2-3 अफर्मेशन प्रोग्राम करेंगे, मतलब टॉप 10 भी कर सकते हैं। मैं अफर्मेशंस का पैटर्न बता देता हूँ कौन सी करेंगे। सबसे पहले हम एक अफर्मेशन प्रोग्राम करेंगे कि मैं अपने स्वास्थ्य को लेके अपने पुराने विचारों को छोड़ता हूँ। इसका मतलब ये है किसी के ब्रेन में अगर कोई विचार ऐसा ट्रेवल कर रहा है, उसका कोई ऐसा इमोशन है जो कि बीमारी बन सकता है शरीर के अंदर इन फ्यूचर, कोई पेन बन सकता है, कोई प्रॉब्लम बन सकता है, उसको हम रास्ते में ही काउंटर कर देंगे, उस विचार को हम रास्ते में ही रिवर्स कर देंगे। सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड हम इसमें पैसे की अफर्मेशन डाल देंगे। ठीक है जी। तीसरा कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, और मैं देखता हूँ दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके पास इतना स्वास्थ्य शरीर है, मेरे पास बहुत स्वास्थ्य शरीर है, इसके लिए मैं यूनिवर्स को धन्यवाद करता हूँ। मतलब हेल्थ की अफर्मेशन डाल देंगे, 3-3 मनी की अफर्मेशन डाल देंगे, 3 अफर्मेशन हम इसके अंदर डाल देंगे पीस ऑफ माइंड की, और एक अफर्मेशन डाल देंगे हम अपनी सर्व टू यूनिवर्स के लिए, कि मैं यूनिवर्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करे। ठीक है, तो ऐसे हम 10 प्रोग्राम करेंगे। अब ये 10 में से जो सबसे लास्ट वाली आपकी अफर्मेशन होगी ना, ये जब भी आप कोई एक्सरसाइज करोगे उस एक्सरसाइज में आपको हैंग कर देगी। हर एक बार जब भी आप अफर्मेशन करोगे तो ये आपको हैंग कर देगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो, ठीक है, क्या करोगे आप? मान लो आपके हाथ ऐसे चिपक गए, आप कुछ कर रहे हो, आप एकदम से शॉक तो लगेगा ही। आप उस टाइम पे आपको करना क्या है? जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का मैसेज रिसीव करो ना, आपको उसको बोलना है थैंक यू, मुझे आप पे विश्वास है और मुझे पता है आप हर पल, हर मिनट, हर सेकंड मेरे साथ हो और आप मेरी मदद करते हो, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आपको इतना ही बोलना है, ठीक है? प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। क्लाइंट्स वाली अफ़र्मेशन डालिए, जिनके पास ऐसे बिज़नेसेस हैं जहाँ पे क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट वाली अफ़र्मेशन डालिए, देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। जो हीलर्स हैं वो भी क्लाइंट्स वाली अफ़र्मेशंस डाल सकते हैं, उनको बहुत अच्छे क्लाइंट्स आएँगे। ठीक है, बहुत अच्छी काम करती है क्लाइंट्स वाले पे। पैसे की अफ़र्मेशन डालिए, बहुत अच्छा काम आपके साथ होगा। सबकॉन्शियस माइंड में आप आध्यात्मिक उन्नति की वर्कशॉप सॉरी आध्यात्मिक उन्नति की अफ़र्मेशन डालिए, वो आपको आध्यात्मिक उन्नति में भी रियलाइज़ करवा देगा। जब आपका ध्यान टूटेगा ना, तो वो आपको बोल देगा कि ये ध्यान आपका जो लगा है, उसके पीछे मेरा हाथ है। वो आप क्योंकि इस अफ़र्मेशन के पैटर्न में हम करते क्या हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ ना सिर्फ कमांड लॉक करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हम कमांड का रिवर्ट भी मांगते हैं कि आप हमें बताइए कि ये कब कंप्लीट हो रहा है काम। मतलब यहाँ पे हम उसको एक जवाबदारी के लिए तैयार करते हैं अपने साथ, और जब हम जवाबदारी के लिए तैयार करते हैं तो फिर वो काम करता है। खासकर लीडरशिप में, खासकर आप ये मान के चलिए जो व्यक्ति नेटवर्किंग में हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये अफर्मेशंस, ये काम
बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। मतलब ये एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर आपने स्टेज को मैनिफेस्ट कर लिया तो ये स्टेज पे ही हैंग कर देगा आपको, ठीक है। और सबसे कल हमने एक एग्जांपल शेयर किया था MS धोनी का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। तो जितने भी एथलीट है ना, जितने भी एथलीट्स हैं, वो इस प्रकार की अफर्मेशंस का यूज करते हैं जो कि बॉडी लैंग्वेज के साथ हो। अब ठीक है, जो कि वो बॉडी लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज मतलब जो उनकी सिक्स सेंस में डायरेक्ट आ जाए, जो अफर्मेशंस उनकी सिक्स सेंस के अंदर डायरेक्ट आ जाए, इस तरीके की अफर्मेशंस वो यूज करते हैं, ठीक है जी। अब इसका बेनिफिट उनको कहाँ मिलता है? इनका बेनिफिट उनको सीधा मैदान के अंदर मिलता है, सीधा मैदान के अंदर इसका बेनिफिट उनको जाके मिलता है। ओके, एंड कल से हम हिप्नोथेरेपी के कोर्स को वो करने जा रहे हैं, मतलब ओवर करने जा रहे हैं, और कल से हम नया टॉपिक पकड़ेंगे। तो आप लोगों को मुझे रिवर्ट करना है कि कौन सा टॉपिक हम कल से उठाएं। वी हैव 2-3 ऑप्शन। वन, एक तो है चक्रास का टॉपिक है हमारा, चक्रास मेडिटेशन है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है न्यूमरोलॉजी। तीसरा टॉपिक है हमारे पास ये रेकी, ठीक है। रेकी के बाद आपका टॉपिक आता है उसका एसेंचर रेकी का। तो जो भी टॉपिक आप लोग बोलेंगे हम उस टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। न्यूमरोलॉजी का टॉपिक बता देता हूँ, थोड़ा हमारा 5 से 7 दिन का टॉपिक चलने वाला है। न्यूमरोलॉजी का टॉपिक हमारा 5 से 7 दिन चलेगा। एक मिनट प्लीज, आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने माइक। आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए। ओके, तो वो आप मेरे को उस पे डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिएगा या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। मैं वहां से डेटा उठा लूंगा, जिस चीज पे ज्यादा रिप्लाई आएंगे हम उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। ओके तो रेडी हैं हम सब एक नए तरीके के पैटर्न को फॉलो करने के लिए? कितने लोग रेडी हैं? एक बार आप अपना हैंड रेस कर लीजिए। यस सर। हाँ जी, देखिए अभी आप लोग रिप्लाई मत कीजिए, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जूम की मैं वो देखता नहीं हूँ चैटिंग। ओके, सभी लोग रेडी हैं? ओके, एक ना मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी वीडियोस का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब की वीडियो में ना मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों का कैमरा ऑन हो जाता है जाने अनजाने में। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा अपना माइक म्यूट का और कैमरे का ध्यान रखा कीजिए, खासकर जब हम इस तरीके की कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये वीडियो जब ये लाइव चली जाती है ना, तो हमारा अपना इम्प्रेशन खराब होता है सबका। तो हमें इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। और एक माइक का थोड़ा सा ज्यादा इशू चल रहा है कि कुछ व्यक्तियों के, या तो एक्चुअली देखो मैं आपकी किसी की गलती इसमें नहीं कह रहा हूँ, होता क्या है कि आपका फोन टच स्क्रीन है, ठीक है जी। और टच स्क्रीन का कुछ सिस्टम ऐसा भी है कि हवा भी लग जाए ना पंखे की तो भी ये मतलब टची फील कर लेता है। तो थोड़ा सा अपने फोन का आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि उससे सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लास्ट टाइम जो सेशन किया था हमने, तो गूगल मीट पे किसी व्यक्ति का फोन मतलब इस तरीके से हो गया था, और उस उनके चक्कर में 17-18 लोगों का जो सेशन है वो खराब हो गया था गूगल मीट पे। तो गूगल मीट पे मेरी सबसे विनती है, कृपया आप अपने माइक्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक मैं आपको अगर क्लास से रिमूव करने का भी डिसीजन लेता हूँ ना, उतनी देर में भी 8 से 10 लोग जाग जाते हैं। फिर एक बार जागने के बाद उनका सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो आज अभी हम ये क्लास करेंगे, और क्लास करने के बाद में क्लास डिस्कनेक्ट करूंगा। सवाल जवाब जो होंगे वो हम कल कर लेंगे। इसी टॉपिक के ऊपर जो सवाल जवाब होंगे वो हम कल कर लेंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों की जो है प्रोग्रामिंग कर दूंगा अच्छी सी। ओके, जो व्यक्ति नेटवर्किंग में है, जिन व्यक्तियों के पास रोटेशन में क्लाइंट आते हैं, जिन व्यक्तियों को पैसे की जरूरत है, जो व्यक्ति हेल्थ चाहते हैं, ठीक है, और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, वो व्यक्ति इस वीडियो को कम से कम दिन में 3 से 4 बार सुन लें, आपका काम हो जाएगा। मतलब आप समझिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मैं ये समझ लीजिए
कि डायरेक्ट सिक्स सेंस में इन्वॉल्व करने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और चीज जब डायरेक्ट सिक्स सेंस में होती है ना, तो आप ये मानिए यूनिवर्स मिरेकल करता है हर मिनट। यूनिवर्स में हर सेकंड मिरेकल्स होते हैं, और आप अपने लिए मिरेकल्स को इनवाइट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा। अपने लिए मिरेकल्स को इनवाइट कर रहे हैं आप लोग, इस तरीके से आप लेके चलिए। ओके, एक सर की फोटो आई थी आज ग्रुप के अंदर। मेरी आप सबसे विनती है क्योंकि इसके बाद मैं क्लास डिस्कनेक्ट करूंगा आप लोगों के साथ प्रोग्रामिंग करके, पहले ही आपको मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। एक सर की फोटो आई थी जिनको कि कैंसर है, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया करके आप में से जितने भी व्यक्ति हीलर हैं वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा दें। मतलब आप अपना आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आप दे सकते हैं, वो आप अपना टाइम दीजिए। और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में हीलिंग बहुत मदद करती है, तो किसी की बड़ी अच्छी मदद होगी और सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और हीलिंग करते हुए आप सब लोग व्यक्ति एक निस्वार्थ भावना मतलब अपनी रखिएगा, जिससे कि असर हमें ज्यादा मिलेगा। बाकी आप सब लोग अच्छे बड़े बड़े हीलर्स हैं, मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। दूसरा एंड इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम एक थोड़ा सा बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए कि मैंने एक तो हम एक नया ग्रुप में आज बना रहा हूँ। इस ग्रुप में आज से 15 दिन के बाद तो हम सभी हीलर होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को खुद ही रेकी सिखाने वाला हूँ सभी लोगों को, ठीक है जी। आज से 15 दिन बाद तो हम सभी हीलर होंगे। और अगर ईशांत जी की इच्छा होगी तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट्स बनाने का जो काम है वो ईशांत जी का है, ठीक है जी। जरूर जी, जरूर। हाँ जी, अगर ईशांत जी की इच्छा होगी तो आपको रेकी के सर्टिफिकेट्स भी सबको मिल जाएंगे, ठीक है जी। बट थैंक यू सर। हाँ जी, मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। जो ऑलरेडी रेकी हीलर्स हैं वो व्यक्ति कृपया अपना नाम और नंबर मुझे पर्सनल पे डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों को उस ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। तो जो भी ऐसे पिक्चर्स आती हैं, जो भी केसेस आते हैं, उस पे आप डेली निस्वार्थ भावना से हीलिंग कीजिए। हम किसी के भी काम आ सकें, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, ठीक है जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बैठ के ये मेडिटेशन करना है। और जिनकी हेल्थ एलो नहीं करती, जिनकी हेल्थ एलो नहीं करती वो लेट के कर सकते हैं, ठीक है जी। जिनकी हेल्थ एलो नहीं करती वो लेट रहे हैं। बैठते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कोई सहारा जरूर ले लेना है, ठीक है। मुझे आपकी आईज की रोटेशन चेक करनी है, तो कृपया करके जो व्यक्ति कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लीजिएगा, और जो नहीं कर सकते वो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ओके, आप सबको बैठ के करना है। जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे पीछे एक सहारा है, तो आप लोगों के पीछे कोई सहारा जरूर लेना है। सहारा लेने का बेनिफिट ये होगा कि आपकी गर्दन कुछ इस तरीके से चली जाएगी पीछे, ठीक है जी। अगर गर्दन इस तरीके से पीछे जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें गर्दन ऐसे नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे हैंड की पोजीशन जो है ना, हमारे हाथ की पोजीशन ध्यान से देखनी है आप लोगों को। हाथ की पोजीशन, इसे मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए, मुट्ठी बंद नहीं करनी। ना ही आपको हैंड लॉक करना है, ऐसे हैंड लॉक भी नहीं करना है, ठीक है। हाथ खुला रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, बट हाथ को ऐसे आपको कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं लेनी है, मेडिटेशन की पोजीशन भी नहीं लेनी है। अरे वो क्योंकि बता रहे हैं ना कैसे करना है, फिर रह कभी जाएगा हमारा। कभी हम मेडिटेशन भी मतलब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या नाम है, हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं हिप्नोथेरेपी की, ठीक है जी। यहाँ से एल्बो से, ठीक है जी, एल्बो से हाथ तक हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, मतलब इस हिस्से का हम नाम नहीं लेंगे। यहाँ तक हम जरूर आएंगे, एल्बो तक, कंधे से एल्बो तक हम जरूर आएंगे, ठीक है। और पैसे तो सबको अच्छे लगते ही हैं। जब पैसे की बात आए तो आपको अपने हाथ को इस तरीके से मूव करना है, फिंगर्स को, ठीक है जी, इस तरीके से मूव करना है फिंगर्स को जब पैसे की बात आई, ठीक है। जब बात आएगी आध्यात्मिक उन्नति की तो आपको मेडिटेशन वाली पोजीशन ले लेनी है, ठीक है जी। जब बात आएगी हीलर बनने की तो आपको हाथ इस तरीके से करने हैं, ठीक है जी। जब बात आएगी हेल्थ की, ठीक है, तो आपको हाथ ऐसे रखने हैं अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, बाकी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। और क्या नाम है,
इसके अलावा बात आएगी सक्सेस होने की, तो हाथ आपका ऐसे होना चाहिए। फिर नेटवर्किंग, से एक बार बताना सर। कहाँ से आवाज आई ये? गूगल मीट से बोला आपने? ओके, सक्सेस की बात आएगी तो हाथ ऐसे, ठीक है जी। ये लीडर ऐसे करते हैं ना, बाय बाय वाली पोजीशन सक्सेस के ऊपर, ठीक है जी। बात आएगी हेल्थ की तो हाथ ऐसे अपने ऊपर, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बात आएगी हीलर बनने की तो हाथ ऐसे। आध्यात्मिक उन्नति मतलब ऐसे। गूगल मीट पे सभी देख पा रहे हैं ना? आध्यात्मिक उन्नति पे बात आएगी ऐसे, ठीक है जी। और जब बात आएगी पैसे की तो ऐसे, ठीक है जी। यकीन मानिए जब पैसे आने वाले होंगे ना आपके पास, तो हाथ पहले ही ऐसे ऐसे होने शुरू हो जाएंगे। सर हीलर्स का दोबारा बताइए, हीलर्स वाला जब दिखा कोई नहीं मुझे। व्यक्ति हीलर के होने की बात करेगा ना, हीलर, तो हाथ ऐसे होने लग जाएंगे अपने आप उस टाइम पे, ठीक है। मजा आएगा जब सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा ना हमारी बॉडी के साथ, तो हमें बहुत मजा आएगा। और जब मेडिटेशन शब्द भी बोलोगे तो आपके हाथ अपने आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे आप मेडिटेशन शब्द भी बोलोगे तो आपके हाथ इस पोजीशन में आ जाएंगे अपने आप, ठीक है जी। तो मतलब वो एक कहावत है ना कि हाथ पे खारिश हो रही है तो मतलब पैसे आएंगे, तब आपके हाथ अपने आप इस तरीके से करने लग जाएंगे। और ये बहुत अच्छी एक चीज है, सबको जरूरत है, ठीक है जी। सबको समझ में आगे पोस्चर में एक बार बोलता हूँ, आप लोग प्लीज गूगल। गर्दन का बता दीजिए सर, गर्दन कैसी होनी चाहिए? गर्दन गर्दन जैसी है वैसी होनी चाहिए सर, पीछे की तरफ इस तरीके से। मतलब आपको सहारा लेके ही बैठना है, बिना सहारे के आप कोशिश कीजिए ना बैठें। चेयर को दीवार की तरफ मोड़ लें, अपनी जहाँ भी नियरेस्ट आपकी वॉल हो। गीता मैडम प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। गूगल मीट पे मेरी खास रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग अपने माइक्स का ध्यान रखिएगा। राजेश जी और ललित जी, आप वॉलंटियर हैं गूगल मीट पे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ जी। और सोनू पाशा जी, आपको लिए ये खास इन्फॉर्मेशन, तो आपको जूम पे काफी दिनों से इस इन्फॉर्मेशन का इंतजार था। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू जी, ओके जी। देखिए एक बार राजेश जी अगर अपनी कुर्सी दिखा देना तो आप सभी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, राजेश जी के पास, राजेश जी है ना वास्तु वाले मुंबई से, वो जिस चेयर पे बैठते हैं, अगर राजेश जी कंफर्टेबल है तो अपनी वो चेयर दिखा दीजिए आप जूम पे। ऐसी चेयर रखिए जिसपे आपको पीठ पे सहारा मिल जाए। अच्छा, आज आप गूगल नहीं, आपने यहाँ भी ज्वाइन किया था अभी जूम पे? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी, ठीक है जी, ओके जी। तो ऐसे सहारे वाली चेयर लीजिए, ठीक है जी, ओके जी। सर 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 चेयर पे बैठना ठीक रहेगा या जमीन पे बैठना ठीक रहेगा? मैडम जमीन पे कुछ बिछा के भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बस आपकी बॉडी को सहारा मिले। अच्छा, और पैर जमीन पे लगेंगे तो चलेगा कि तकिया रखना है जमीन पे? बस थोड़ा सा ना आपको ठंडा फील ना हो जमीन का, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, सिर्फ आपको कंफर्टेबल पोस्चर लेना है। हाँ जी, ओके ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। वैसे आज रूपक जी ने अपना होमवर्क चेक नहीं करवाया हम सबको। सर पूरा होमवर्क है सर। चलो आई एम कोई रेडी बात सर। नहीं, कल करेंगे सर आपका होमवर्क चेक हम। ओके जी, सभी रेडी हैं? सर सर लेट के करे। जो लेट के करना मेरा चाहता होमवर्क है, चेक कर ले। ओके ओके कोई बात नहीं। जो लेट के कर सकते हैं वो लेट के करें, जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के करें, कि वो जमीन पे बैठ के करना चाहते हैं जमीन पे बैठ के करें, बेड पे बैठ के करना चाहते हैं बेड पे बैठ के करें। आपका पोस्चर जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप डिस्कनेक्ट हो, आपकी गर्दन हिले ऐसे, आपके हाथ इस तरीके से हिले, वो नहीं चाहिए, ठीक है जी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैसे पे इस तरीके से चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों से, पैसे की अफर्मेशन आएगी तो किस तरीके से हाथ करने हैं? बहुत बढ़िया जी, सुशील जैन जी बहुत बढ़िया, बढ़िया ललित जी बहुत बढ़िया। ओके, हीलिंग पे, हीलिंग पे, ओके, मेडिटेशन पे इस तरीके से,
ठीक है जी। और हेल्थ पे और सक्सेस पे इस तरीके से हाथ ऊपर। ठीक है जी, सभी तैयार हैं, सभी बड़े खुश लग रहे हैं। ओके, अब इसमें ये भी पूछ लीजिए सोना अलाउड है या नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा। सोना इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है जी। अगर नींद आ गई सर तो? हाँ जी, नींद आएगी नहीं जी, क्योंकि मैं आपके साथ बात करता रहूंगा और आपको हाथ पैर हिलाने हैं। नींद आने का मतलब है पैसे घट जाएंगे। अब किसी को फिर नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। नींद आने का मतलब है कि पैसे घट जाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस लेग बैठ सकते हैं? हाँ जी, क्रॉस हाँ क्रॉस लेग लेग। करके बैठेंगे ना, पाँव लेफ्ट वैसे तो मैं क्रॉस लेग को अलाउड नहीं करता कि क्रॉस लेग हमें नहीं बैठना चाहिए मेडिटेशन करते हुए, मतलब इस तरीके की प्रोग्रामिंग करते हुए, क्योंकि सिक्स सेंस होती है, सिक्स सेंस को फ्री रखना चाहिए हमें अपनी पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन अगर आप बैठना भी चाहते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे तो बस हमें हैंड फ्री रखने हैं, अपने हाथ फ्री रखने हैं जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, क्लोज योर आईज, 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 क्लोज योर आईज। मैं 1 से 8 तक की एक गिनती गिनने जा रहा हूँ। मैं 1 से 8 तक की एक गिनती गिनने जा रहा हूँ। उस 1 से 8 तक की गिनती में आपको कुछ अलग अलग अनुभव होंगे, कुछ अलग अलग अनुभव होंगे 1 से 8 तक की गिनती में। प्लीज सभी अपने माइक्स का ध्यान रखिएगा, गूगल मीट पे भी। जैसे ही मैं बोलूंगा 8, जैसे ही मैं बोलूंगा 8, आपके शरीर के सभी अंग कंधे से एल्बो तक एकदम से अकड़ जाएंगे, एकदम से टाइट हो जाएंगे। सारे मसल्स, सारे मसल्स एकदम से टाइट हो रहे हैं। 8, और उस टाइटनेस को आप फील कर पा रहे हैं, आपका ब्रेन फील कर पा रहा है। आपके सारे मसल्स टाइट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। आपका ब्रेन इसे बहुत इजीली महसूस कर पा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम मसल्स को रिलैक्स किया करते थे। आप सब अपने मन में 300 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करेंगे, 300 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करेंगे, और एक डिफरेंट पैटर्न में आप गिनती गिनेंगे। लाइक 299, 298, 297 आप बोलेंगे, 296, 295, 294, और ये गिनती आप अपने मन में बोलेंगे। यह गिनती आप अपने मन में बोलेंगे, यह गिनती आप अपने मन में बोलेंगे। 3-3 के पैटर्न में बोलेंगे, 3-3 के पैटर्न में बोलेंगे। 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291। चिराग अग्रवाल जी, आप अपने माइक का ध्यान रखिए, सभी को डिस्टरबेंस हो रही है आपके माइक की वजह से। चिराग अग्रवाल जी, ओके। उल्टी गिनती गिननी स्टार्ट कीजिए, उल्टी गिनती गिननी स्टार्ट कीजिए, उल्टी गिनती गिनते जाइए, फास्ट फास्ट गिनते जाइए उल्टी गिनती। और जैसे ही मैं बोलूंगा 7, जैसे ही मैं बोलूंगा 7,
आपकी दोनों लेग्स एकदम स्टक हो जाएंगी, एकदम स्टक। आप एक झटका सा महसूस करेंगे बॉडी के अंदर, आप एक झटका सा महसूस करेंगे। उल्टी गिनती गिनते रहिए, उल्टी गिनती गिनते रहिए, उल्टी गिनती गिनते रहिए। 7, जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती गिनता जाऊंगा आपके शरीर के अंग एकदम अकड़ते चले जाएंगे। आप मूवेबल पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप मूव नहीं कर पाएंगे। मूवेबल पोजीशन में, मूवेबल पोजीशन में सिर्फ हमारे एल्बो टू हैंड, एल्बो टू हैंड, आप अपने हाथ हिलाते रहिए, उंगलियां हिलाते रहिए। आपके सिर्फ उंगलियां हिलेंगी, हाथ हिलेंगे, बाकी बॉडी के पोस्चर आपका जो है वो आप मूव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल मूव नहीं कर पाएंगे। 6, शरीर और टाइट होता चला जा रहा है, अकड़ता जा रहा है। आप थॉट फ्री होते चले जा रहे हैं, आप विचारों से फ्री होते चले जा रहे हैं। मोहन विरमानी जी, आप गलत कर रहे हैं, ज्यादा हाथ नहीं हिलाना, हल्का सा हिलाना है बस। हाँ जी, हल्का। राजेश जी, आप अपने माइक का ध्यान रखिए प्लीज। ओके, शरीर बिल्कुल स्टक होता जा रहा है, एकदम टाइट, सारे मसल्स टाइट होते जा रहे हैं, अकड़ता जा रहा है। आप हिलने डुलने की कोशिश करेंगे तो सब मसल एक दूसरे से चिपक चुके हैं, आप पूरे ही हिलेंगे, थोड़े बहुत नहीं हिल पाएंगे आप। 4, आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर भारी हो रहे हैं, आपके दोनों शोल्डर भारी हो रहे हैं। शोल्डर पे भारीपन, आप अपनी चेस्ट पे भारीपन महसूस करेंगे, महसूस करेंगे, महसूस करेंगे। शोल्डर भारी हो रहे हैं, शोल्डर भारी हो रहे हैं, दोनों शोल्डर भारी हो रहे हैं। थ्री, विचार स्थिर हो रहे हैं, विचार स्थिर हो रहे हैं, विचार रुक रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं। विचार आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा 2, आपके दिमाग में एक आवाज आएगी, ठक 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 ठक। आप अपने सबकॉन्शियस को जगा रहे हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा 2, आपके ब्रेन में आवाज आएगी 2। बहुत आनंद आएगा आपको ये आवाज सुनते हुए। जैसे हमारी हार्ट बीट का साउंड है वैसा ही साउंड आपको आएगा। जैसे ही मैं कहूंगा 1, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कंफर्म। जैसे ही मैं बोलूंगा 1, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कंफर्म। 1, गर्दन से नीचे का शरीर बिल्कुल भारी हो गया है। गर्दन से नीचे का शरीर का वजन बहुत बढ़ गया है, भारी हो गया है, भारी हो गया है। इन शब्दों का असर सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा।
डियर सबकॉन्शियस, इन शब्दों का असर सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा। इन शब्दों का असर सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि जहां पर भी आप बैठे हैं, जहां पर भी आप अभी बैठे हैं, वहां चारों तरफ से पैसा आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। पैसा, पैसा, पैसा। आप अपने हैंड की मूवमेंट कर सकते हैं। पैसा, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। हर तरफ से पैसा आ रहा है। आपके चारों तरफ पैसे हैं। आपके चारों तरफ पैसे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। जब जब आप पैसा रिसीव करेंगे, जब जब आप इस मोमेंट के द्वारा पैसा रिसीव करेंगे, आपका हैंड का पोस्चर सेम रहेगा। आपके हैंड का पोस्चर सेम रहेगा। मन में बोलिए, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। हर तरफ से पैसा आ रहा है। पैसे ही पैसे आ रहे हैं। पैसे से मैं अपना और दूसरों का भला करता हूँ। पैसे से मैं अपना और दूसरों का भला करता हूँ। हर तरफ से पैसा आ रहा है। अनवांटेड पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा। पैसा अपना रास्ता खुद बना रहा है। पैसा खुद चल के मेरे पास आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। हर तरफ से पैसा आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। हर तरफ से पैसा आ रहा है। आप बहुत खुश नसीब हैं। हर तरफ से पैसा आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड पैसे के लिए नए नए रास्ते बना रहा है। सबकॉन्शियस माइंड पैसे के लिए नए नए रास्ते बना रहा है। हर तरफ से पैसा आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। कस्टमर ही कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर ही कस्टमर आ रहे हैं। कस्टमर पैसा दे रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कस्टमर पैसा दे रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है आपके जॉब के इंसेंटिव बढ़े हुए आ रहे हैं। इंसेंटिव के पैरामीटर के लिए सबकॉन्शियस माइंड रास्ते बना रहा है। कस्टमर ही कस्टमर आ रहे हैं। चारों तरफ से कस्टमर आ रहे हैं। आप कस्टमर्स में बिजी हैं। चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं। आप पैसे कमाने में बिजी हैं। पैसे को गिनने में बिजी हैं। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। अपने मन में बोलिए 200 टाइम, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। हर तरफ से पैसा आ रहा है। 200 बार आप अपने मन में बोलिए। हर तरफ से पैसा आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। जिनसे आपने पैसा लेना है वो भी आपका पैसा देने आ रहे हैं। खुद से चल के आ रहे हैं। आपका पैसा देने आ रहे हैं। रिकवरी का पैसा आ रहा है। नया पैसा आ रहा है। परमानेंट इनकम के सोर्स बन रहे हैं। परमानेंट इनकम के सोर्स बन रहे हैं। रॉयल्टी इनकम आ रही है।
ईश्वर की ब्लेसिंग से हर तरफ से पैसा आ रहा है। अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, पेटीएम में पैसा आ रहा है, गूगल पे में पैसा आ रहा है, नगद पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। बोलते रहिए। जागते रहिए, बोलते रहिए। हर तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, इनकम के परमानेंट सोर्स बन रहे हैं, इनकम के परमानेंट सोर्स बन रहे हैं। रॉयल्टी इनकम आ रही है। जिन लोगों ने पैसा देना है वो खुद से चल के आ रहे हैं, जिन लोगों ने पैसा देना है वो खुद से चल के आ रहे हैं। हर तरफ से पैसा आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरी कमांड को लॉक करें, मेरी कमांड को लॉक करें और मेरी विश पूरी होते ही इन्फॉर्म करें। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरी कमांड को लॉक करें और मेरी विश पूरी होते ही इन्फॉर्म कीजिए। हाथ चलते रहने चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए। एल्बो टू हैंड की मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए, एल्बो से हाथ की मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। डियर सबकॉन्शियस माइंड, सभी बोलिए डियर सबकॉन्शियस माइंड अपने मन में। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरी विश को पूरा करें और मुझे इन्फॉर्म करें। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरी विश को पूरा करें और मुझे इन्फॉर्म करें। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मेरी विश को पूरा करें और मुझे इन्फॉर्म की करें। हर तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है। जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं वो खुद से चल के आ रहे हैं, जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं वो खुद से चलकर आ रहे हैं। हर तरफ से पैसा आ रहा है, इनकम के परमानेंट सोर्स बन रहे हैं, इनकम के नए नए सोर्स बन रहे हैं। रॉयल्टी इनकम आ रही है, मेरी इनकम लगातार बढ़ती चली जा रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हेल्थ, हेल्थ। हे ईश्वर, जब भी मैं खुद को शीशे में देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली और कितना स्वस्थ हूँ। मैं कितना सुंदर
कितना सौभाग्यशाली और कितना स्वस्थ हूँ। इतना सुंदर शरीर देने के लिए मैं आपका और यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका और यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। इतना सुंदर और हेल्दी शरीर देने के लिए मैं आपका और यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पुराने गलत विचारों को, पुराने शरीर के से लेकर गलत स्वास्थ्य को लेकर गलत विचारों को छोड़ता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर गलत विचारों को छोड़ता हूँ। मैं स्वास्थ्य को लेकर गलत विचारों को छोड़ता हूँ। इस अफ़र्मेशन को आप 50 to 100 टाइम रिपीट कीजिए। 50 to 100 टाइम आप इसे रिपीट कीजिए। भूल गया क्या बोल रहा था। सर कृपया म्यूट रखिए। मैं स्वास्थ्य को लेकर अपने गलत विचारों को छोड़ता हूँ। मैं स्वास्थ्य को लेकर अपने गलत विचारों को छोड़ता हूँ। मैं स्वास्थ्य को लेकर अपने गलत विचारों को छोड़ता हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमेशा मेरे अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमेशा मेरे अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ये यूनिवर्स हमेशा मेरे अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। हमेशा मेरे अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा मेरे अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है।
मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ये अफर्मेशन आपको 100 टाइम्स खुद को देनी है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप चाहें तो इसे 200 टाइम भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे 200 टाइम्स भी दे सकते हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप आराम से बोलिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आपको हेल्प वाला ही posture रखना है। बहुत बढ़िया। मैं भीड़ से अलग हूँ, सक्सेसफुल हूँ। मैं भीड़ से अलग हूँ, सक्सेसफुल हूँ।
मैं भीड़ से अलग हूँ, सक्सेसफुल हूँ। अपने मन में बोलते रहिए। सक्सेस की अफर्मेशन, एक हाथ ऊपर करना है आपको। मैं भीड़ से अलग हूँ और सक्सेसफुल हूँ, एक हाथ ऊपर करना है। मैं भीड़ से अलग हूँ और सक्सेसफुल हूँ। हजारों लाखों लोगों को संबोधित करता हूँ, उनका मार्गदर्शन करता हूँ। हजारों लाखों लोगों को संबोधित करता हूँ, उनका मार्गदर्शन करता हूँ। मैं भीड़ से अलग हूँ। 200 टाइम बोलिए। मैं भीड़ से अलग हूँ। आपके हाथ में एक जोश होना चाहिए जब आपका हाथ ऊपर हो। जैसे कि आप स्टेज पर खड़े हैं। आप स्टेज पर खड़े हैं और आप भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए। हाथ के अंदर जान होनी चाहिए। मैं भीड़ से अलग हूँ और मैं हजारों लोगों को संबोधित करके उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ये लीडरशिप की सबसे पावरफुल अफर्मेशन है। मैं भीड़ से अलग हूँ और मैं हजारों लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आई एम बराक ओबामा। बराक ओबामा की अफर्मेशन है ये। बहुत बढ़िया। मैं भीड़ से अलग हूँ और हजारों लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं भीड़ से अलग हूँ, हजारों व्यक्तियों को संबोधित कर रहा हूँ, उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ये दिन जल्द मेरे जीवन में आएगा। ये दिन जल्द मेरे जीवन में आएगा जब मैं हजारों लोगों को संबोधित करूंगा। बहुत बढ़िया। जागते रहिए। होश में रह के आपको ये अफर्मेशंस देनी है। जो भी मुझसे बात करता है मेरा फैन हो जाता है। जो भी मुझसे बात करता है वह मेरा फैन हो जाता है।
अच्छी सेहत, अच्छी सेहत, भरपूर दौलत, अच्छी सेहत, भरपूर दौलत, नेम और फेम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छी दौलत, ओह सॉरी, अच्छी सेहत, भरपूर दौलत और नेम और फेम, सक्सेस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। डियर सबकॉन्शियस माइंड, काइंडली क्रिएट द रूट्स, रास्ते बनाओ। डियर सबकॉन्शियस माइंड, काइंडली क्रिएट द रूट्स, रास्ते बनाओ। अच्छी सेहत, भरपूर दौलत और नेम और फेम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। डियर सबकॉन्शियस माइंड, रूट बनाओ, रास्ते बनाओ, रास्ते बनाओ। मेजर वन, डियर सबकॉन्शियस माइंड, मैं आप पर और आपकी शक्तियों पर 100% भरोसा करता हूँ। मैं आप पर और आपकी शक्तियों पर 100% भरोसा करता हूँ। डियर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए बोलते हुए, इनर इमेज के अंदर। डियर सबकॉन्शियस माइंड, मैं आप पर और आपकी शक्तियों पर 100% भरोसा करता हूँ। मेरी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति से मैं एक हीलर से टीचर बनता चला जा रहा हूँ। मैं एक हीलर से टीचर बनता चला जा रहा हूँ। मेरी लगातार होती आध्यात्मिक उन्नति से मैं एक हीलर से बड़ा टीचर बनता चला जा रहा हूँ। बड़ा टीचर बनता जा रहा हूँ। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के ज्ञान को मैं पूरे यूनिवर्स को बांट रहा हूँ। रानी जोशी मैडम, आपकी पोजीशन गलत है, पोजीशन ठीक कीजिए। इंदिरा कपूर मैडम जी, आपकी भी। मंजू भानुशाली मैडम, आपकी भी पोजीशन गलत है, अपने पोस्टर ठीक कीजिए प्लीज। हीलिंग का पोस्टर लीजिए, हीलिंग का हैंड रब कीजिए आराम से। अपनी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति से मैं एक हीलर से बड़ा टीचर बनता चला जा रहा हूँ और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को यूनिवर्स के साथ बांट रहा हूँ। अपनी लगातार हो रही आध्यात्मिक उन्नति से मैं एक हीलर से टीचर बनता चला जा रहा हूँ और अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को यूनिवर्स के साथ बांट रहा हूँ। ऐसा बोलिए 50 बार, 60 बार।
मेरी स्पिरिचुअल पावर्स और नॉलेज लगातार बढ़ती चली जा रही है। मेरी स्पिरिचुअल पावर और नॉलेज लगातार बढ़ती चली जा रही है। मेरी स्पिरिचुअल पावर और नॉलेज लगातार बढ़ती चली जा रही है। अपने हैंड रब करते रहिए, अपने हैंड रब करते रहिए। मेडिटेशन का पोस्चर ले लीजिए, मेडिटेशन का पोस्चर ले लीजिए। जब भी मैं ध्यान करता हूँ, जब भी मैं ध्यान करता हूँ, निर्विचार होकर घंटों घंटों तक ध्यान करता हूँ। जब भी मैं ध्यान करता हूँ, निर्विचार होकर घंटों घंटों तक कंफर्टेबली ध्यान करता हूँ। जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, निर्विचार होकर घंटों घंटों तक आराम से मेडिटेशन करता हूँ।
यूनिवर्स मेरा मार्गदर्शन करे, मैं यूनिवर्स को सर्व करने के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। यूनिवर्स मेरा मार्गदर्शन करे, मैं यूनिवर्स को सर्व करने के लिए हमेशा ही तैयार हूँ। Dear subconscious mind, dear subconscious mind, dear subconscious mind, रास्ते बनाते चले जाइए और बताते चले जाइए। रास्ते बनाते चले जाइए और बताते चले जाइए। रास्ते बनाते चले जाइए और बताते चले जाइए। शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्सेशन कुछ इस तरह कि विचार और सिक्स सेंस आपस में मिक्स होती चली जा रही है। विचार और सिक्स सेंस आपस में मिक्स होती चली जा रही है। विचार और सिक्स सेंस आपस में मिक्स होते चले जा रहे हैं। शरीर के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। दोनों कंधे बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। शोल्डर बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स। सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। चेस्ट बिल्कुल हल्की होती जा रही है। कंधे बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है, जैसे
पानी में एक चुटकी नमक मिला दिया, वैसे ही सिक्स सेंस के अंदर सारे विचारों को मिला दिया, सारे विचारों को मिला दिया, सारे विचारों को मिला दिया। शरीर बिल्कुल लाइट होता जा रहा है, सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड के अंदर आ गए हैं। शरीर बिल्कुल लाइट हो गया है, एकदम लाइट, एकदम लाइट, एकदम लाइट हो गया है। शरीर बिल्कुल लाइट हो गया है, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, बिल्कुल धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए। हैंड रब कीजिए, हैंड रब कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। दोनों आंखों पे हाथ रखिए, दोनों आंखों पे हाथ रखिए। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। देखिए, ये सब कुछ जो भी जीवन में घट रहा है अभी, मतलब जो भी हम नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं या जो भी चीजें घट रही हैं, आप टाइम निकाल रहे हो इन चीजों के लिए, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं भगवान हम सबको ये सारी चीजें देना चाहता है। इसी वजह से उसने हमें स्पेशल चुना है, हमारा स्पेशल टाइम हम दे रहे हैं, तो हमें स्पेशल अचीवमेंट भी मिलेंगी, ऐसा विश्वास हमें रखना है हमेशा। अभी आ रही है जी आवाज? मैं बोल ही नहीं रहा था अभी तो। अभी आ रही है आवाज? ओके जी, ओके जी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, अभी आ रही है गूगल मीट पे आवाज? थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, मैंने थैंक यू सर। थैंक यू। एक थैंक यू सेकंड, सर। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह शिट। ओके, मैंने हीलर्स का ग्रुप बना दिया है, और जो भी व्यक्ति मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज करेंगे, अभी दीपक जी, संतोष जी, मैडम आप मैसेज टाइप कर दीजिए, आपके साइड से ही डिस्कनेक्ट है, बाकी सभी को आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? गूगल मीट पे सब लड़ाई कर रहे हैं। ओके, अभी आ रही है सबको आवाज गूगल मीट पे? ओके जी। तो जो भी व्यक्ति निस्वार्थ रूप से हीलिंग करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को, जैसे ग्रुप में किसी की भी फोटो आई तो आपने उनकी निस्वार्थ रूप से हीलिंग कर दी, वो व्यक्ति कृपया अपना मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक डालता रहूंगा। अभी आ रही है जी? 1 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, तो आप लोग प्लीज आप मेरे को अपने नाम नंबर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा, ताकि जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, जिनको भी जरूरत है, हम उनको निस्वार्थ रूप से हीलिंग दे सकें, और जो भी कुछ ईश्वर हमें दे रहा है, हम माध्यम बन के कहीं ना कहीं उसका पेबैक ईश्वर को कर सकें और यूनिवर्स को कर सकें। और जब आप पेड़ों के पास जाते हो या आप किसी जीव जंतु के पास जाते हो, आपको एक बात का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है किसी ने आपकी अट्यूनमेंट की है या नहीं की है लाइफ में, ठीक है?
बट अगर आप जाते हो तो आप उनकी हीलिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है किसी पेड़ को आपको हीलिंग देने की जरूरत है या किसी उसको जीव जंतु को आपको हीलिंग देने की जरूरत है, तो आप निस्वार्थ भावना से उनको हीलिंग दे सकते हो उस वक्त पे। अभी गूगल मीट पे सबको आवाज आ रही है? अभी अभी गूगल मीट पे आवाज आ रही है सबको? गूगल मीट पे साउंड आ रहा है अभी सबको? ओके, चलिए। ओके, मैं स्पीकर पे बोल देता हूँ। नहीं नहीं, लेफ्ट नहीं हुए, यहीं पे हूँ मैं। आप सुनिए ध्यान से। जिन भी व्यक्तियों को हीलिंग करनी आती है वो कृपया, उनको आवाज नहीं जा रही है गूगल मीट पे। जिन भी व्यक्तियों को हीलिंग करनी आती है वो व्यक्ति कृपया हमारे साथ ग्रुप में जुड़ें। और जो अभी आपने मेडिटेशन किया है, इस मेडिटेशन को आप अभी एक बार लेट के इन अफर्मेशंस को दोहराइए सोने से पहले, और दिन में 2-3 बार आप कीजिए। एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ इस पैटर्न में इन्वॉल्व हो गया तो यकीन मानिए, आप मेडिटेशन बोलोगे तो आपके हाथों की उंगलियां ना अपने आप मुड़ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, जल्द ही आप ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहां पे आप हजारों का मार्गदर्शन करेंगे, संबोधित करेंगे, और आपका ये जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, जिसको हम कॉन्फिडेंस शब्द बोलते हैं, आपका हाथ अपने आप उठ जाएगा ऊपर इस तरीके से जैसे आपने भी उठाया। यहाँ पे आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हिप्नोथेरेपी का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल मेथड है। अगर आप इस मेथड को प्रोफेशनली कहीं सीखने जाते हो ना, तो आपको ये बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने से पहले भी ना आपको ये चीज आनी चाहिए। जीवन में किसी भी बड़ी स्टेज का मुकाबला करना है तो ये अफर्मेशंस आपको पहले प्रोग्राम की जाती हैं। लोग 1-1 साल पहले, 2-2 साल पहले, 4-4 साल पहले इलेक्शन लड़ने से पहले इन टेक्निक्स की तैयारी करते हैं, अपने दिमाग को तैयार करते हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। आपको क्या करना है, कल आपको पूरी वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है यूट्यूब के ऊपर। आप सिर्फ इतनी ही वीडियो सुनिएगा जहां से हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, आदि से यहाँ से लेके और जहां तक हमने प्रोग्रामिंग किया, आप सिर्फ उतनी वीडियो सुनिएगा, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर का राउंड नहीं लूंगा, उसके पीछे कोई कारण है, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम किया है उस पैटर्न पे मैं लॉजिक ओपन नहीं करना चाहता किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड का, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कल हम आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो कल हम स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर के साथ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अभी जब आप लेटेंगे अपना कोई भी आखिरी काम करके, जब आप लेटेंगे तो लेटते ही आपको ये 5 से 6 जो अफर्मेशंस मैंने बोली है ना, आपको इमीडिएट रिपीट करनी है अपने माइंड के अंदर। आई होप कि आपको अफर्मेशंस याद होंगी क्योंकि आपने मल्टी टाइम्स अफर्मेशंस रिपीट की हैं। धन्यवाद जी। सर ये वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिए, कल सुबह वापस। कोशिश करूंगा मैं रात को अपलोड कर दूं। Thank you, sir. Thank you very थैंक much. यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Jai Sachidanand. Good night. सर गुड नाइट सर। Good night. अभी तो कोशिश है। Thank you, sir. Thank you very much. Very nice section, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. God bless. सर हो सके तो अभी अपलोड कीजिए। राम राम सर जी, राम राम। राम राम। Thank you, sir. एक सेकंड में हिला बना दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। बहुत मैं जरा गूगल मीट वालों को आवाज नहीं आ रही थी, उनको निपटा लेता हूँ। धन्यवाद। अभी आ रही है सर?